हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा में सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं क्षेत्रीय महासंघ झारखंड के सचिव जयप्रकाश सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जयप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं के लिए हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना और उनकी संस्कृति का उपहास करना अब एक फैशन बन गया है। इस बयान के बाद राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है और आने वाले समय में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राज्यसभा में जो कहा है कि हिंदुओं के दिल पे आहत किया है, सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ पे कटाक्ष किया है, ये उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो भी एक हिंदू है और हिंदू सनातन धर्म पे एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ये कहाँ निंदनीय घोर अपराध है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आज इंडिया आपकी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, इस पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, तो आप पूजा पे हिंदुओं के धर्म पे आप आघात कर रहे हैं। इस तरह का हम भी झारखंडी है, हमें बहुत आघात हुआ है। इसलिए मैं ये अपना उनका ज्ञापन को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि देखिए जैसा संगति वैसा गुण, इसलिए ये सब उलूल जिलल अंसारी जी बोलते हैं वो अब इस तरह का भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत घोर अपराध है, निंदनीय है। इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें किसी खास समुदाय को लेकर के। अरे वो पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पूरे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक एक वचन बोलने के पहले सोचना चाहिए। अरे कल्पना भाभी से पूछ लेते, कल्पना भाभी पढ़ी है, उनसे उनको गद्दी पे वो जो जेल में थे किस तरह से लेकर के आइए, कल्पना भाभी से जाकर के जानकारी लेते। वो भी सरस्वती पूजा करती हैं, उनके घर में भी पूजा होता है। और इस तरह सरस्वती का विद्या का मंदिर में ये जो बोले हैं ये घोर अपराध है। इसको अपने बात को वापस ले, हम यही मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। जय श्री राम बोलने से नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन जय श्री राम बोलने से यही लोग बोलते थे अयोध्या में मंदिर नहीं बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए। आज देखिए जय श्री राम बोलने से अयोध्या में मंदिर भी बना और मंदिर के पैसा से कैंसर का हॉस्पिटल भी बना। तो ये जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अगर हिंदू माँ का, हम लोग भारत माता बोलते हैं, इंग्लैंड का कोई आदमी इंग्लैंड माता नहीं बोलता है। और जापान के बच्चे हैं, अगर उनको इंटेलिजेंट बच्चे इंडिया में भी पैदा होते हैं। आज गूगल जो चला रहे हैं सुंदर पिचाई, मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कि सुंदर पिचाई भी यहीं इंडिया के बच्चे हैं। और गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो यहाँ के भी बच्चे, आप जाइएगा इसरो में भी जाइएगा तो इंडिया का बच्चा मिलेंगे। आज ऐसा मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान कभी ना दें कि यहाँ के बच्चे को मनोत्साही मत करें। आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो नीचे गिराने का आपका कोई अधिकार नहीं है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें। कि नौकरी नहीं मिले, शिक्षा देखिए मंगल कालिंदी जी याद करें, जब वो नहीं बने थे, जब विधायक नहीं बने थे तो उनको याद दिलाना चाहते हैं। मैं ही जयप्रकाश सिंह, जब वो उस समय छठ पूजा था, छठी मैया कर रहे थे और विधायक बनने के बाद वो जय श्री राम से नफरत कर रहे हैं। यही मंगल कालिंदी जी को मैंने बोला था कि जाइए मुंह में सरस्वती बस्ती, आप बन गए और विधायक बन गए। याद करिए मंगल कालिंदी जी, मैं आपको निमन आपको मैंने हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का आप जब बन के गए, आप जब वहाँ विधानसभा, तो आपको भगवान से और छठी माँ ये सब से, भगवान से, जय श्री राम से आपको नफरत होने लगा। ऐसा क्यों होता है? अरे अपने मुद्दे पे बात करिए, अपना झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा झारखंड का प्लान कैसे रुकेगा, इस पर विधायक जी बात करिए। कहाँ इसको आप भगवान के और इस पर कटाक्ष करने चल रहे हैं? अरे कोई एक समुदाय आपको नहीं बैठाया है, हम हिंदुओं का भी आप विधायक हैं, हम लोग भी आपको वोट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने खाली खास समुदाय से बैठ गए हैं। अगर खास समुदाय से है फिर इलेक्शन आएगा, फिर आप आइएगा। तो ऐसा मत करिए कि आपको जनता में आपको मुंह दिखाने में भी शर्म लगे। तो इसलिए हिंदुओं पे ऐसा कटाक्ष न करें। आपको करबद्ध हाथ जोड़ करके मंगल कालिंदी जी मैं आपका निवेदन करता हूं, आप विधायक हैं, इतने सर्वोच्च पद पे बैठ करके और इस तरह का भाषा आप हिंदुओं को डैमेज करेंगे और भगवान को डैमेज करेंगे। अरे सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। सनातन धर्म जब यहाँ पे बरसों से आया, वेद को कोई मिटा नहीं सका आज तक, और ना आप मिटा पाएंगे, ना यहाँ का कोई मनुष्य उस तरह का भगवान का नाम को नहीं मिटा सकता है। खास नहीं, ये उनकी मानसिकता बताता है कि वो किस परिवेश में बैठ रहे हैं।
और किस परिवेश में। इसलिए मंगल कालिंदी जी, आप जब उस परिवेश में बैठे हैं, कुछ अच्छे लोगों के साथ ज्ञापन कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए। देखिए, आपसे हम लोग का कोई ये नहीं है, हम लोग देखिए, हम लोग भी झारखंडी हैं, हम सारे झारखंड में हम लोग एक दूसरे से मिल करके अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छे राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं, हम लोग अपने राज्य को कैसे विकसित करें, इस पे बात ना करके आप इस तरफ से डाइवर्ट करें, माने कि आप कहीं ना कहीं अपने काम नहीं कर पाने का, अपना कार्य को पूरा नहीं करके ये गलत चीज़ को आप अपने करनी को छुपा रहे हैं। अरे कर्म ही पूजा है भैया, हम लोग पेड़ पौधे, गंगा मैया, सबको हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए सनातन पे ना बोले, हम लोग 365 दिन करते हैं ना। वेद को आप मिटा पाएंगे, आप वेद से ही सारा लोग यहाँ से ज्ञान लेकर के लोग हमारे इंडिया का कल्चर बाहर लोग मना रहे हैं। आज देखिए, कृष्ण भगवान का पूजा हर जगह लोग कर रहे हैं, तो आप इससे कहाँ, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? आप सोचिए कहाँ पहुँच गए आप, अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। मंगल कालिंदी जी, ये आपको विनम्र निवेदन है। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह, क्षत्रिय महासभा का महानगर सचिव।